एग्जैक्टली क्या क्रिटिसिज्म आपने फेस किया, कौन कौन सी चीजें ताने सुनने को मिले? एक्चुअली सर आई एम मैरिड, तो मैरिड लाइफ में होती है बहुत सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स। लोगों ने मुझे तोड़ तोड़ के तोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा है। बहुत मेहनत लगी है इस मुकाम को हासिल करने के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आपकी इस चैलेंज भरे सफर में आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? आप कैसे मोटिवेटेड रहते थे? सर मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन ना बहुत ज्यादा हमारा मोरल डाउन करता है, तो मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया था बिल्कुल भी। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे बैंकर बनना है, तो मेरी स्ट्रैटेजी यस क्या होनी चाहिए? सर, मुझे लगता है एक तो अपना गोल सेट होना चाहिए कि लाइक मुझे ये करना है, और उसके बाद होना चाहिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे करना है, तो अब मैं इसको करके ही मानूंगा। जब टूटने लगे हौसला, बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार बहुत अमेजिंग वीडियो में। इस वीडियो में दृष्टि गुप्ता मैम की जर्नी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। सर, ये जर्नी खास क्यों है ये अभी बताकर मैं आपको स्पॉइलर बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, बस एक लाइन में बताना चाहता हूं। अभी तक जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ मैंने इंटरेक्शन किया है, उनमें से ये वाला इंटरेक्शन मेरे दिल के सबसे नज़दीक है और दिल को बहुत ज़्यादा छू गया है। ऐसा क्या है कहानी में, ये मैं बताऊं उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ही पूरी कहानी अच्छे से सुन लें। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी हमारे रास्ते में अगर कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, एक आध क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता है, या फिर एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहे पजल हो, चाहे डीआई हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, हम वहां पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि वहां से कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने प्रिपरेशन को क्विट कर दिया है। बट सर, जो हार मानते हैं, जिनके अंदर गिव अप करने की टेंडेंसी होती है, सर वो आगे जाकर मंजिल को गले कैसे लगाएंगे? बात तो सही है, बट ये जो हार मानने वाले पॉइंट्स होते हैं, ये जो गिव अप करने वाले पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट से बाहर कैसे निकला जा सकता है? कौन कौन सी चीजें हैं जो इनसे बाहर निकलने के लिए आपको करनी चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस कहानी के थ्रू मिलने वाले हैं। तो कहानी आज की सुनने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आज की कहानी है, आज की स्टोरी है दृष्टि गुप्ता मैम की। महसूस करने वाली कहानी है, महसूस करना। और मुझे पूरा यकीन है अगर बहुत अच्छे से ध्यान से सुनोगे, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन इस कहानी में 100% मिल जाए। तो दृष्टि मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी आपने जो आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, यस सर। आ, तो वो क्लियर करने के बाद वाली फीलिंग कैसी है? और जब आपने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले किसके साथ रिजल्ट शेयर किया था? सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया था, बहुत अच्छी फीलिंग है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी थैंक यू सर। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे फिजिक्स वाला का पार्ट बनने का मौका मिला, जो कि एक इतना बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सो थैंक हाँ। यू। और अगर मैं बात करूँ मेरी बैंकिंग जर्नी की, तो मुझे 2 साल लगे हैं, पहले मैं बताती हूँ। ओके। मुझे क्लियर करते हुए क्या, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओके मैम, आपके जर्नी के बारे में डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने कैसे पढ़ाई करी थी, और ये बैंकिंग सेक्टर में आने का डिसीजन आपने कैसे लिया? मैं वैसे तो मैंने बीए कर रखी है। ओके। उसके बाद अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओके। और उसके बाकी अगर मैं अपनी हॉबीज की बात करूँ, तो डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, राइट अप्स लिखना, ये सभी मेरी हॉबीज है। ओके। तो एंड इसके अलावा बता देती हूँ, माय नेम इज दृष्टि अग्रवाल हाँ। एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम आई डिसीज। मैं सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या कहा अभी आपने? एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम आई प्रॉब्लम। ओके। Yes, sir. But ओके। when in spite of that, I never let it become an obstacle in my life. तो अपनी इस प्रॉब्लम और इतनी सारी सिचुएशन के साथ मैंने ये गोल अचीव किया है, एंड आई एम मैरिड। मैं थोड़ा सा वो प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहूंगा। आई प्रॉब्लम से मतलब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है आपको, अगर एक्चुअली आई इफ यू एम डोंट विजुअली माइंड? इम्पेयर्ड। यस, एक्चुअली आई एम विजुअली इम्पेयर्ड। ओके।
तो यस सर। फिर आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी? मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2 साल पहले, हम्म। और फिजिक्स वाला से ही की थी। तो हम्म। इसके तो मेरे को एज मतलब मुझे लगा था कि मुझे अपने आफ्टर मैरिड मुझे लगा कि मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ तो हाँ। हम लोग प्लान किया था दोनों ने कि अब हम अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं। तो हाँ वहीं से हाँ। मेरी बैंकिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके। तो सिलेबस देख के मुझे लगा था कि शायद ये हम कर सकते हैं, ये मैं कर सकती हूँ, तो फिर स्टार्ट किया था। हाँ हाँ। बाकी इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है मेरी बैंकिंग जर्नी में, जो एक्चुअली बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम आई प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। तो वो कहते हैं ना कि भगवान जब किसी का बुरा मतलब कोई अगर किसी का बुरा भी करना चाहता है, लेकिन अगर भगवान साथ हो तो वो भी अच्छे के लिए होता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए मुझे था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है लाइफ में। तो नाइस। वहीं से मेरी बैंकिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मतलब अभी आपने एक स्टेटमेंट यूज किया कि बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में हैं, मेरे पीओ बनने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। तो यस। आज आप अपने इस सफलता के बाद किन किन लोगों को थैंक यू बोलना चाहोगे, किन किन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहोगे? उन लोगों को भी करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है। बाकी मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगी सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड को, हम्म। पापा को और भगवान जी को। क्योंकि अगर भगवान जी साथ है ना तो फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जग टूट जाए सब छूट जाए, वो है तो सब संभाल लेंगे। तो मुझे इतना यकीन था। तो वो ही मोटिवेशन थे मेरा इस हम्म। जर्नी का, तो हो गया था। नाइस, बहुत बढ़िया। आपने यस। अभी एक वर्ड यूज किया कि क्रिटिसाइज जिन्होंने किया उनको भी शुक्रिया। यस। तो एग्जैक्टली क्या क्रिटिसिज्म आपने फेस किया, कौन कौन सी चीजें ताने सुनने को मिले? यस। क्या आप शेयर कर सकते हो? एक्चुअली सर आई एम मैरिड, तो मैरिड लाइफ में होती है बहुत सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स। हम्म। और इसके अलावा जो मेरी भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी बहुत सारी चीजों ने किया हम्म। है मतलब परेशान। तो वो फिर हम्म। उन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होके ना फिर हो गया था। लाइक ये तो मुझे था पहले से कि मुझे कुछ करना है। मतलब हम्म। लाइक अगर कोई पूछता है क्या करना है, तो मुझे इतना था कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। पर पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर में जाना है, क्या करना है, वो सब मुझे नहीं पता था। हम्म। तो वही उस तो मैं राइटर्स पे लिखती हूँ, उसके लिए मैंने तो लाइन भी लिखी थी कि लोगों ने मुझे तोड़ तोड़ के तोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा है। बहुत मेहनत लगी है इस मुकाम को हासिल करने के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। बहुत 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 प्यारा लिखा है। ये थैंक वैसे यू। आप जो चीजें लिखते हो कहीं पे डालते रहते हो? अभी तो नहीं, बट हाँ मैं आगे अब तक एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ श्री हम्म। दृष्टि के नाम से, क्योंकि मेरा नाम दृष्टि है। हम्म। पर अभी तो मैं नहीं डालती हूँ। जब भी बनाओगे मेरे साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आपने अभी थैंक जो यू लाइन है, सर। हाँ हाँ, आपने अभी जो लाइन थैंक है यू एक्चुअली सर। क्या है ना, वो संघर्ष आपने जिया है। और जब इंसान यस। संघर्ष जी के उससे बाहर आता है, जीत जाता है ना, तो ये एक्चुअली वो दिल की बातें होती है। और माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा भी है कि वो दिल की बातें लफ्जों में पिरोने का अंदाज आपके पास बहुत खूबसूरत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब लोग जो अपने आप लाइक मतलब जिन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, फैमिली या इन सब चीज के बेसिस पे बन जाते हैं कुछ ना कुछ। तो उन लोगों को ना समझ नहीं आता कि कैसे इतना बाहर निकल के कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। स्पेशली अगर बैंकिंग की भी बात करें तो ये इतना हार्ड एग्जाम है, इतनी सारी है। स्टेजेस होती है। हम्म। मतलब मैं मानती हूँ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। तो हम्म। उसमें सर आप सबका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है मेरी लाइफ में। तो यही है। आ, आपने मतलब बैंकिंग सेक्टर ही ऐसे क्यों चूज किया कि बैंकिंग में ही करियर करना है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपका ऐसा कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था। वाई बैंकिंग? जी सर। एक्चुअली सर मुझे ये था कि कि कहीं गवर्नमेंट जॉब मैं चाहती थी कि हो जाए। और बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग भी अपने आप में बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है। लाइक मतलब बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को आपकी जरूरत पड़ ही जाती है। एग्जैक्टली। और फिर बस यही सब चीजें जो चल रही थी लाइफ में, और उसके बाद जब मैंने बैंकिंग का सिलेबस देखा था तो मुझे लगा था कि शायद मैं कर सकती हूँ, और वो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में कर भी लिया था। हम्म। तो फिर हाँ। आप अपने प्रिपरेशन की जर्नी से कोई ऐसी याद शेयर करना चाहोगे कि मतलब वो, हाँ, दिल पे लगी है ये चीज, और वो बात दिल पे जाके लगी और बस वहां से फिर एक आग अंदर जगी, उस आग ने आपको सिलेक्शन दे दिया? क्या आपके प्रिपरेशन के पड़ाव में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है? इंसिडेंट सर, एक्चुअली सर जब पहले मेरा नहीं हुआ था ना सिलेक्शन,
हाँ हाँ। तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, हम्म। क्योंकि वही कोई चीज नहीं हो पाती तो भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। उसके लिए भी मैंने एक लाइन लिखी थी जब मेरा पहले रह गया था कि चट्टान जब गिरती है तो तहलका मचाती है। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम में सर प्री क्लियर हो गया था, हम्म। मेंस क्लियर हो गया था, इंटरव्यू हम्म। क्लियर हो गया था, और हम्म। फाइनल कट ऑफ में कुछ नंबर से मेरा रह गया था। तो ओके। वो मेरे लिए ऐसा था कि बिल्कुल बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने वाला टाइप का। तो हम्म। उसी के लिए मैंने लिखा था कि चट्टान जब गिरती है तो तहलका मचाती है, चट्टान जब टूटती है तो पत्थर बन जाती है। क्योंकि सर जब पहले मेरा रहा था ना, तो मुझे ऐसा हो गया था कि अब नहीं देना यार, अगर होना होता तो अभी हो जाता, मतलब बहुत ज्यादा मॉरल डाउन हो गया था मेरा। पर उसके बाद फिर जब मेरा सेकंड वाला आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आना था, तो मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि ठीक है ये होगा तो हो जाएगा, ये नहीं कुछ और सही, कुछ और नहीं कुछ और सही, कुछ ना कुछ भगवान जी कराई देंगे। तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी इस बार, मैं मतलब इतना स्ट्रांग बन चुकी थी। तो मैंने जब मेरा फर्स्ट टाइम रहा था उसी से सबसे ज्यादा चीजें सीखी है इन एक सालों हाँ के दौरान, हाँ फर्स्ट हाँ। टाइम रहने के बाद से ही। तो वही था कि चट्टान जब गिरती है तो तहलका मचाती है, चट्टान जब टूटती है तो पत्थर बन जाती है। और कोई पूछे मेरी बैंकिंग जर्नी कैसे मैंने अचीव किया ये गोल, तो चट्टान जब गिरती है तो तहलका मचाती है, चट्टान जब टूटती है तो पत्थर बन जाती है, उन्हीं पत्थर के टुकड़ों से कंकड़ बन जाते हैं, और वो ही कंकड़ राह बनकर मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो ये थी ये मेरी बैंकिंग ये जर्नी। आपने लिखा है मैम? यस सर, बहुत मैंने लिखा है। बहुत बहुत गजब लिखा है। मैं एक थैंक बार यू फिर से सर। आपको याद दिलाऊंगा कि जब भी आप बिल्कुल। अपनी लिखी हुई चीजें कहीं पे भी शेयर करना चालू करेंगे, मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो मुझे शौक है ऐसी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने का। थैंक यू सर, थैंक यू आ, बिल्कुल। एक और चीज, मतलब आपने अभी दो तीन बार एक वर्ड एक लाइन यूज की कि भगवान जी चाहे तो करा देंगे। बस यस मेरा एक सर। छोटा सा सवाल आपसे ये है, आपका हम्म। विश्वास प्रिपरेशन की इस जर्नी में या आपके लाइफ की जर्नी में किस चीज पे ज्यादा है? मतलब भगवान चाहे तो करा देंगे, या यस। मुझे चाहिए और मैं कर ही लूंगी? क्या थॉट प्रोसेस के साथ आप नहीं आगे सर, चलते हो, जानने मुझे के लिए मैं थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट। चाहिए है, मैं कर ही लूंगी, और भगवान जी है तो मुझे इतना विश्वास है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो मतलब। मुझे अपने अपने ऊपर विश्वास इसीलिए क्योंकि मुझे भगवान जी पे विश्वास है। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और हम्म। मुझे लगता है हर किसी को होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है, लाइफ में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको हम्म। भगवान जी पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि भगवान जी ना आपके पास एक ऐसी पावर है जो आपको हारने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। तो बच्चे गिव अप कर देते हैं, मेरा भी ऐसे हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कि हम्म। नहीं करना। तो वो सब चीजें ना फिर जब आप थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सीखने को मिलती है कि नहीं, अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, कुछ ना कुछ करा ही देंगे, आप अपनी मेहनत करते जाओ। तो बस मुझे यही था, तो भगवान जी का ही मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा, तो उन्हीं के ऊपर मुझे विश्वास है, इसीलिए मुझे खुद पे विश्वास था कि मैं कर लूंगी, और शायद इसी वजह से मैं कर पाई। मतलब हमारी जिद को भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। बस सर। बहुत बढ़िया। तो अभी आपने एक चीज बताई कि एक टाइम ऐसा आया कि गिव अप करने का मन किया। तो उस यस। माइंडसेट से फिर बाउंस बैक कैसे करते हो? मतलब हर किसी की लाइफ में ये टाइम आता है कि लगता है यार चलो रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम एफर्ट्स तो कर रहे हैं, हम अपनी एंड से कोई कमियां नहीं छोड़ रहे हैं, बट जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है। फिर एफर्ट डालने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता है, हम्म। तो फिर गिव अप करने का मन किया। वहां से आगे आपने बाउंस बैक कैसे किया? क्या थॉट प्रोसेस थी और क्या आपके दिमाग में चल रहा था? सर बाउंस बैक मैंने अभी बताया जैसे कि वही मैं स्पिरिचुअल हूँ तो भगवान जी को बहुत मानती हूँ। हम्म। बाकी अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो अगर तो मैंने ना कुछ स्ट्रेटेजी में अपना चेंज किया था। हम्म। पहले मैं रीजनिंग और क्वांट पे ज्यादा फोकस करी थी, क्योंकि हम सबका ही फोकस इस पे ज्यादा रहता है। हमें लगता है इंग्लिश तो हमें आती है, हम कर लेंगे, जनरल अवेयरनेस भी ले देंगे, हम संभाल लेंगे। तो हम्म। मेरा भी यही था कि प्री से लेके एंड तक मेरा फोकस ना रीजनिंग और इंग्लिश पे ही था। हम्म। बट सेकेंड टाइम मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज किया था। मैंने इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को भी मतलब अच्छे से उस पर फोकस किया था, रीजनिंग और हम्म। क्वांट के साथ साथ। हम्म। क्योंकि करना तो खैर सारे ही सब्जेक्ट जरूरी है, ऐसा तो नहीं हो यस। सकता कि एक सब्जेक्ट को हम अवॉइड कर दे तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही हम्म। क्रीम बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो रीजनिंग और क्वांट भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन मैंने इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे और ज्यादा फोकस किया था सेकेंड टाइम। तो मुझे लगता है कि इसी ने मेरे को हेल्प की थी और अच्छे मार्क्स गेन करने में, और मुझे प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाने में।
बहुत बढ़िया। तो यस सर। यहाँ पर जो भी लोग अभी सुन रहे हैं मैम की कहानी, बस एक छोटा सा मैसेज मैं इस कहानी से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि चाहे प्रिपरेशन हो चाहे लाइफ हो, जब भी आप दोनों भी चीजें प्रिपरेशन और जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो, तो ऐसे पड़ाव आएंगे जहां पर यस। आपको चीजें मुश्किल लगेगी, गिव अप करने का मन करेगा, बट वहां से बाहर निकलने के लिए विश्वास बहुत काम आता है। यस सर। विश्वास अगर आपका है कि हाँ आपके साथ सही होगा, यस अगर सर। वो विश्वास है तो डेफिनेटली आप वहां से बाहर आओगे। एक चीज, वो विश्वास आने के लिए हमें अपने 100% एफर्ट्स देने पड़ेंगे। जब आप यस अपने सर। 100% एफर्ट्स दोगे तो वो विश्वास आएगा और आपकी आगे सारी चीजें एकदम अच्छे से हो जाएगी। तो यस मैम, सर। आपकी कहानी में आगे बढ़ते हैं। यस मैं आपसे अभी ये जानना चाहूंगा कि आपके इस चैलेंज भरे सफर में आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? आप कैसे मोटिवेटेड रहते थे? क्योंकि बहुत बार होता है, हाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ चीजें नहीं बनी, एक आध दो क्वेश्चन परेशान किया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हैं, सब छोड़ छाड़ देने का मन करता है। अब बहुत स्टूडेंट्स तो मैं ऐसे भी देखता हूँ, पजल सॉल्व करते हैं, टाइम लगा, फिर पजल पे आते ही नहीं है। यस सर। तो ये आपके प्रिपरेशन की जर्नी में क्या मोटिवेशन रहा है? सर मेरे को एक तो मतलब ये तो था ही कि ऑब्वियस मुझे करना है, कुछ भी हो जाए करना है। फर्स्ट टाइम जब रह गया था तो उसके बाद हो गया था कि हाँ करना है। दूसरी चीज सर मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन ना बहुत ज्यादा हमारा मोरल डाउन करता है, तो मैंने अपने को आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया था बिल्कुल भी, जिसे मैं अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा मोटिवेशनल मानती हूँ अपनी इस जर्नी में। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, या जब मैंने बैंकिंग की है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो मैंने वही अपने आप को, चाहे मेरे मेरे मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हो, चाहे मेरे से पजल सॉल्व ना हो रही हो, लाइक मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करना है और डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी खुद को नहीं करना है। बस ये दो चीज मैंने सोच रखी थी। और बाकी अपना खाली टाइम में अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर रखने के लिए मैं मेडिटेशन वगैरह करती थी। और बस इन्हीं सब चीजों से ही मैंने अपना गोल अचीव किया है। मैं मेडिटेशन के बारे में जानना चाहूंगा कि मेडिटेशन आप क्या और कैसे करते थे, इफ यू डोंट माइंड, बट उससे पहले मेरा एक सवाल है। अभी आपने एक चीज कही हम्म। कि डिस्ट्रैक्शंस, मैं यस। खुद को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दिया मैंने। कौन यस कौन सर। से डिस्ट्रैक्शंस थे, जिन डिस्ट्रैक्शंस को आपने खुद से दूर रखा और कैसे रखा? सर एक तो जब हम तैयारी कर रहे थे, जैसे मैं अपनी कर रही थी, तो सबसे ज्यादा होता है कि हमें ना बार बार अपनी स्ट्रेटेजी पे ही डाउट होता है। जब हमसे नहीं हो पाता तो हमें हम्म। लगता है यार औरों के वीडियोस देखते हैं और टीचर्स को फॉलो करते हैं और कोई स्ट्रेटेजी चेंज करके देखते हैं। तो वही मेरा फर्स्ट टाइम में जब रहा था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी, लाइक क्योंकि यूट्यूब पे आजकल इतना सारा कंटेंट है कि आपका देखते देखते सारा टाइम खत्म हो जाता है, आप पढ़ ही नहीं पाते। तो मेरा भी पहली बार में यही हुआ था कि मेरी स्ट्रेटेजी मैंने बार बार चेंज करी थी, जिस वजह से मेरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। और हम्म। सेकंड टाइम पे मैंने यही चेंज किया था कि मैंने इन सब चीजों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया था। इसके अलावा टीचर्स जैसे कि मैंने आपको फॉलो किया था सर, हम्म। तो मतलब अब हम होता है ना लास्ट टाइम पे हम सोचते हैं कि यार ये चीज हमसे क्लियर नहीं हो रही, हम दूसरे टीचर को फॉलो करके देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ऐसा किया था मैंने, तो उस वजह से ना, क्योंकि एक आपको एक तरीका बैठ जाता है दिमाग में जब किसी टीचर से पढ़ते हैं, और दूसरे टीचर का मेथड शायद अलग होता है, तो वो सब हम्म। चीजें ना फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है एग्जाम में। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था लास्ट टाइम जब मेरा नहीं हो पाया था। तो इसके बाद मैंने फिर यही सब चीजों को फॉलो किया था कि मैंने अपने आप को किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया था। लाइक जो अदर चीजें होती है घर में, फंक्शंस और ओकेजन्स और ये सब चीजें, ये तो ऑब्वियस बात है कि करनी ही नहीं है। पर हम्म। इसके अलावा मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपनी स्ट्रेटेजी और अपने टीचर्स जो आपने फॉलो करे, आपको लास्ट टाइम तक वही करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि वरना वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक एग्जाम के लिए अच्छा नहीं रहता है। यस, तो यही मतलब मैंने किया था। availability of too many resources is actually the distraction. यस सर। तो यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मानती हूँ मैं सर, जब मैंने तैयारी करी थी अपनी। यस। अभी मैं बहुत मतलब क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि यस। मेडिटेशन, मतलब आप मेडिटेशन पहले से करते थे? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लेक्चर्स में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ, और मैक्सिमम लोगों का यही फीडबैक आता है जो एकदम ऑब्वियस है कि सर नहीं लग रहा, आपने जैसे बताया वैसे हमने वो किया प्रोसेस, बट दिमाग में हम्म। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। तो ये ऐसा हम्म। हो रहा है, कितनी भी कोशिश करो बाकी के थॉट्स आ ही रहे हैं। तो यस मुझे सर। बस ये जानना है कि मेडिटेशन की आदत आपकी पुरानी है, आप पहले से मेडिटेशन करते आए हो,
या फिर प्रिपरेशन में अच्छे रिजल्ट मिले इसीलिए आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, पहले ये, और उसके बाद आप मेडिटेशन कैसे करते थे? अगर हम्म, इन केस ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ हुई है कि मेडिटेशन हम्म, के लिए बैठे हैं, मतलब हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थॉट्स का बॉम्बार्डिंग हो रहा है, तो वो चैलेंज, वो प्रॉब्लम आप कैसे टैकल की? सर एज आई सेड कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, तो ये स्पिरिचुअल होना सर इज नॉट लाइक कि भगवान जी के आगे बैठ जाओ हाथ जोड़ के पूजा करना। स्पिरिचुअल होना मतलब आपको अच्छा कंसंट्रेशन मिलता है, आपको एक चीज को अच्छे से फोकस कर पाते हो, आप बिल्कुल भी आपका मॉरल डाउन नहीं होता है, आप पॉजिटिव रहते हो। तो वही मैं मेडिटेशन के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करती थी, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स वगैरह सुनती थी हम्म। जो थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते थे मेरे को। तो हम्म। उसी से ही हाँ, वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। और मुझे लगता है कि शायद कोई भी स्टूडेंट हो, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि अगर वो स्पिरिचुअल है तो वो मतलब लाइक गिव अप नहीं करने का, तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो ये ही मेरा था। तो मैंने अपने आपको, और रही पहले से ही मैं मेडिटेशन करती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी बैंकिंग जर्नी स्टार्ट की तो मुझे खुद को ये रियलाइज हुआ कि मतलब आप अगर लाइफ का अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा काम करता है। तो मैंने भी यही किया था फॉलो। मेडिटेशन का बेनिफिट आपको प्रिपरेशन में क्या लगा? मतलब क्या फायदा हुआ सच में? यह सब बिल्कुल फायदा होता है सर, बहुत अ, ज्यादा फायदा होता है, जैसे वही कि आपका। आप थोड़ा सा अपने मेडिटेशन के डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस बता सकते हो कि मेडिटेशन करना चालू कर दिया तो यस उसके बाद क्या डेली लाइफ में आपको चीजें डिफरेंट डिफरेंट महसूस होती है, एक्सपीरियंस? सर, एक तो एक तो मतलब लाइक हम जब मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी, तो बहुत ज्यादा हमारे को मतलब लाइक एक पजल अगर सॉल्व नहीं होती ना तो उसी से इतना डिमोटिवेशन आ जाता है ना कि यार हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, वो ऊपर से इतना सारा कोर्स और ये सब ना। तो वो सब चीजें होती है और हर स्टूडेंट के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। तो वही पे वही जो मैं अपनी मेडिटेशन वाली थेरेपी यूज करती थी, तो मैं वही अच्छे पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सॉन्ग सुनना, और कुछ बातें सर जो मतलब मेरे अंदर इनबिल्ट भी है इन सब चीजों को लेके, तो वो मुझे हेल्प करती थी बहुत ज्यादा। और कुछ सॉन्ग्स ऐसे सुनती थी मैं लाइक, मैं बजरंग बाण सुनती थी हनुमान जी की, और बहुत सारी ऐसी चीजें मैं करती थी मेडिटेशन के लिए। तो वो मुझे मेरा फोकस हटने नहीं देती थी और मुझे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने देती थी। तो मुझे बहुत हेल्प मिली है इससे, मेडिटेशन से सर मेरी जर्नी पे। जितना मैंने मेडिटेशन के बारे में जाना, मेडिटेशन एक तो दो तरीके का होता है, एक सिटिंग आइडल एंड जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग, एंड दूसरा यस, अभी आप जिस मेडिटेशन की बात कर रहे हो इसमें आप वो चीज कर रहे हो जो आपको करना बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें आप 100% इन्वॉल्व हो जा रहे हो। यस सर। ओके, तो ये ये दूसरा वाला। ये जो आपने दोनों बोला, ये तो ये ही होता है मेन। तो पर इसके साथ साथ अगर जैसे मतलब आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करके, और ये हम्म। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ जैसे मैं अपना सॉन्ग्स वगैरह सुनती थी, तो ये हेल्प करता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट को जब भी उसकी कोई जर्नी चल रही होती है प्रिपरेशन की। तो अब थोड़ा सा स्टूडेंट के पास एक गलत मैसेज ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा और ज्यादा खोद के क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि सॉन्ग कैसे सुनने चाहिए, वरना पता चला ये सुनने के बाद स्टूडेंट बैठे मेडिटेशन पे पीछे लगा दिया हाई गर्मी, है ना? तो सर आप मैं किस? तो हाँ। सर मैं तो मतलब लाइक भगवान जी के कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं, कुछ ऐसे मेडिटेशनल सॉन्ग्स हैं, कुछ ऐसे मतलब पॉजिटिव वाइब्स देने वाले सॉन्ग्स हैं जो बच्चों को मतलब लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत ही रिलैक्सिंग सूदिंग, जैसे कि लाइक बजरंग बाण है हनुमान जी का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, कुछ इस तरीके से है। हम्म। जय हनुमान संततकारी सुन लीजिए प्रभु, मतलब लाइक बहुत अच्छे, हम्म। बहुत ही रिलैक्सिंग सॉन्ग्स होते हैं ऐसे। सॉन्ग से मेरा मतलब भजन भी नहीं है, और सॉन्ग से मेरा मतलब कोई वैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी नहीं सूदिंग है। म्यूजिक। सूदिंग म्यूजिक लाइक, है ना? तो वो आपको रिलैक्स करता है और वो आपको मतलब आपका फोकस नहीं हटने देता है। तो वो ही मैंने किया था अपने उस बैंकिंग जर्नी के दौरान। नाइस। यस सर। एक और छोटा सा सवाल। आ, यस, दृष्टि गुप्ता यस जिन्होंने सर। पहली बार एग्जामिनेशन दिया और उनको पहली बार जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा नहीं मिला, और यस वही सर। दृष्टि गुप्ता जब दूसरी बार एग्जामिनेशन देती है, दूसरे सीजन में एग्जामिनेशन देती है, उनको रिजल्ट मिल जाता है, उनको सक्सेस मिल जाती है, उनको वो जो चाहिए वो रिजल्ट मिल जाता है, तो इन यस दोनों सर। वर्जन्स में क्या फर्क था? आप कुछ इसके बारे में नोटिस किए, सोचे, या कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स डाले कि अब यहां से मुझे उस लेवल तक जाना है, तो ये क्या फर्क है वर्जन 1 और वर्जन 2 में?
सर वर्जन 1 और वर्जन 2 बहुत ही अलग है। जो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और जो पहले मैं खुद थी वो भी बहुत अलग है। तो इसमें सर यही है कि अपना हार्ड वर्क करते रहो, और जैसे कि मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ ये वाली बात, कि अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी चेंज मत करो। और जो मैंने फॉलो किया था वो यही था कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा फोकस किया था। तो मतलब स्मार्ट वर्क करो, खाली सिर्फ एक ही चीज पे लगे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, उससे भी नहीं होता। सारे हम्म। ही सब्जेक्ट पे, सारी ही चीजों पे, कि स्मार्ट वर्क, गुड स्ट्रेटेजी, गुड टीचर्स। तो हम्म। ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा गुड हार्ड वर्क, तो ये पक्का अचीव करा देगा गोल, जैसे मैंने किया है आप और सब भी कर लेंगे, मुझे ऐसा ओके। लगता है। यस सर। आ, आपसे बहुत सारी बातें कर ली है अभी तक, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा है ना स्टूडेंट के लिए एक सवाल, स्टूडेंट की तरफ से आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर यस मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे बैंकर बनना है, तो मेरी स्ट्रैटेजी यस क्या होनी चाहिए? मैं किस तरीके से अपने आप को आज जहां पर भी हूँ वहां से 1 साल बाद या कुछ टाइम फ्रेम बाद, कुछ टाइम बाद अपने आप को वहां पर देखूं कि जहां मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ, क्लर्क बन चुका हूँ, पीओ बन चुका हूँ, या आगे भी और सारे एग्जाम्स? सर, मुझे लगता है एक तो अपना गोल सेट होना चाहिए कि लाइक मुझे ये करना है, और उसके बाद होना चाहिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे करना है, तो अब मैं इसको करके ही मानूंगा। लाइक गिव अप वाला और ये सारी सिचुएशंस तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लगता है टाइम, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया जो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा भी स्टूडेंट्स है जिनका 4 4 बाद में नहीं होता, उसके बाद भी हुआ है। तो ये सब चीजें, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे सारा कंटेंट मिल जाता है, तो मुझे लगता है पहले ही सारा देख लेना चाहिए, ताकि बाद में अपने आप को बिल्कुल भी इन सब चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट ना करे। और इसके बाद अपना एक बार गोल सेट करके एक बार एनालाइज करके टीचर्स को फॉलो कर लेना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको किया था सर। कि मतलब मैंने सबको एनालाइज किया था, सारे टीचर्स को अच्छे से एनालाइज किया था, तो उसके बाद एक बार अपना टीचर सेलेक्ट कर लिया कि हाँ वे के साथ पढ़ाई करनी है। और क्योंकि सबका मेथड अलग होता है, तो हम्म। मुझे ये समझ में आ रहा है मुझे ऐसे पढ़ना है, तो उसके बाद उसको सेट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता सर वो बार बार जब चेंज कर लेते हैं ना टीचर, लाइक मैंने भी जब फर्स्ट टाइम में किया था, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे हमें सक्सेस होने में। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मतलब लगे रहो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसा होता है कि लगता है अब नहीं हो रहा है यार, ये नहीं हो पाएगा हमसे, पर अगर डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे ना, तो धीरे 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 स्लोली स्लोली मुझे लगता है कि हो जाएगा। और इसके अलावा कि मतलब मुझे लगता है बैंकिंग वाली हैबिट्स होनी चाहिए, गुड हैबिट्स होनी चाहिए, कि आपको सुबह भी शाम भी पूरे दिन मतलब इसी से अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, जो मैं करती थी। हम्म। क्योंकि मैंने ना बिल्कुल मतलब लाइक अगर मैं रील्स भी देख रही हूँ और कुछ फोन भी चला रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ बैंकिंग के बारे में ही देख रही हूँ। अगर इंग्लिश के लिए या कुछ सॉन्ग सुन रही हूँ, इंग्लिश मूवीज देख रही हूँ, ताकि मेरी वोकेबलरी अच्छी हो। हम्म। जनरल अवेयरनेस है तो मैं सुबह शाम वो पढ़ रही हूँ, रीजनिंग और पजल है, तो मतलब हर चीज में ना मैं अपने आप को बैंकिंग से कनेक्ट रख रही हूँ, हम्म। ताकि एक तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन ना हो, दूसरा मेरा टाइम एक एक मिनट भी ना मुझे मेरे लिए मतलब वो मुझे इससे इसमें अच्छी गोल अचीव कराने में मेरी हेल्प करे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, ये मेरे में फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के अंदर चेंज रहा था, और इस तरीके से मैंने की थी। तो मुझे लगता है और स्टूडेंट को भी इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर आसानी होगी गोल अचीव करने में अपना। नाइस, बहुत बढ़िया। यस सर। आप अपना मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? क्योंकि क्या होता है, बहुत बार प्रीलिम्स और मेंस, बहुत बार नहीं हर बार जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रीलिम्स यस में सर। एकदम एकदम मतलब आपको भी पता है आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, पर मेंस में यस जब सर। जाता है तो ड्रास्टिक लेवल चेंज हो जाती है। यस तो सर। आपका मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मेंस का एक्सपीरियंस सर मेरा अच्छा रहा था। रीजनिंग थोड़ी हार्ड आई थी, तो हम्म। रीजनिंग में थोड़ा सा नहीं, थोड़ा अच्छे हम्म। से हो पाया था। हम्म। लेकिन क्वांट इस बार थोड़ा क्वांट का पेपर अच्छा आया था, तो क्वांट अच्छे से हो गई थी। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस भी अच्छे से की थी। हाँ, प्री थोड़ा स्पीड टेस्ट होता है, तो प्री तो हम्म। निकल जाता है, क्योंकि आप पहले से पता होता है कि हाँ प्रीलिम्स में स्पीड पे काम करना है, तो वो करके प्री निकल जाता है। लेकिन मेंस में होता है हार्ड, मेंस में और इतना सारा प्रेशर के बाद जब वो एग्जाम दे रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है उन सब चीजों को मतलब करना। तो लेकिन हाँ मेरा अच्छे से हो गया था। और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, तो इंटरव्यू भी मेरा फर्स्ट टाइम भी ठीक गया था, सेकंड टाइम भी इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था। हम्म। एक मेरे को क्वेश्चन भी याद है, एक इंटरव्यू में मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, एज मेरा नाम दृष्टि है, तो मुझसे क्वेश्चन किया था कि दृष्टि और सृष्टि में क्या डिफरेंस होता है।
आपका जवाब क्योंकि क्या था? नॉर्मली सबको सृष्टि रावत। मेरा हाँ, आंसर था कि सर सृष्टि मतलब होता है संसार, लाइक पूरा ब्रह्मांड ही सृष्टि होता है, और उस संसार को देखने का नजरिया होता है दृष्टि। बहुत तो बढ़िया। ये मेरा आंसर था। तो वो अच्छा आंसर था, मतलब वो इम्प्रेस हो गए थे इस आंसर से, तो इस तरीके से मैंने इंटरव्यू में भी अपने आंसर्स फ्रेम करे थे, तो अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू भी। बहुत बढ़िया। और ये अभी मतलब जो एग्जामिनेशन क्लियर हुआ उसी इंटरव्यू का किस्सा? ये आई थिंक, हाँ इसी वाले इंटरव्यू का किस्सा है। ओके। यस सर। आ, तो मैम आपके साथ बहुत अभी तक बातें करके अच्छा लगा। यस एनी सर। एडवाइस जो आप अपकमिंग एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं, या आपके मन में कुछ भी है जो मेरे साथ स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू स्पीक? सर मैं सारी बातें भूल चुकी हूँ जो मेरे पास थी बोलने के लिए। ओके। बाकी के अलावा यही है, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मेरा हुआ है आपका भी हो जाएगा। और मुझे, मैं एक लाइन किसी ने बोली है, ये मेरी नहीं है, किसी ने बोली थी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान आसान क्या, था। जब ठान लिया ठान तो लिया ठान तो लिया। ठान लिया। तो ये सीरियसली मेरे को बहुत अच्छी लाइन लगी थी, और मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी यही वाली लाइन को सोच के फिर से शुरू कर देती थी अपना। तो ये मेरा था। और इसके अलावा अब आपने बोला है तो मैं अपने पापा और अपने हस्बैंड को ही अपनी इस चीज का क्रेडिट देना चाहूंगी, हाँ, हाँ। अपनी जर्नी का। तो उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि बड़ी शिद्दत से वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, बड़े बेखूबी से अपने हर ख्वाब को दफनाता है, जीत जाता है वो जहान सारा, बस एक मेरे आगे हार जाता है, अपने दिल के अरमानों को दिल ही दिल में दफना कर मुझे मेरे सपनों की उड़ान पे चढ़ाता है। तो थैंक यू टू माय हबी एंड माय पापा। तो सर ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बोलना चाहूंगी, सो थैंक यू सो मच सर। बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी। आपने बहुत ही अच्छे से एफर्ट लिए हैं। बस एक आखिरी चीज जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि यस सर। यहाँ से आगे अभी मतलब आप बैंकिंग सेक्टर में ही करियर को आगे ग्रो करने की सोच रहे हो, या इससे आगे भी कुछ एग्जामिनेशंस देने का आपके दिमाग में ख्याल है? यस सर, बिल्कुल ख्याल है, और मैंने इसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा है, और इसके अलावा मैं सिंगिंग भी करती हूँ। तो ओके। मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं जो मतलब मेरे आने वाले आगे लॉन्च होंगे। हाँ, तो हाँ। वो मैंने खुद से ही कंपोज करे हैं, तो वो भी मैंने सोचा है। और इसके अलावा राइटअप्स और इन सब चीजों को, जो भी मेरी स्पिरिचुअल थिंकिंग है या सब चीजों को, तो उसके लिए मैंने अपना एक चैनल शुरू करना है, हम्म। और जिसके लिए मेरी तैयारी चल रही है। तो आगे की मेरा अभी जो आगे का फोकस है बैंकिंग के बाद यही है, और इसको तो मुझे करना ही है सर। यस, जब भी करेंगे शेयर जरूर कर देना। यस सर, थैंक यू सर। एंड आपके आगे की जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो भी थैंक सपने यू सर। आपने देखे हैं वो सपने आप ज़रूर पूरा करेंगे। इसी तरीके से थैंक आगे यू सर। जाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर थैंक जुड़कर अपनी यू। पॉजिटिविटी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, अगर अभी तक किसी ने सारी चीज़ें ध्यान से सुनी है तो आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए। अब सवाल ये रहता है कि जो आंसर्स आपको मिले हैं उन आंसर्स पे आप लोग काम करोगे और सिलेक्शन लोगे, या फिर यूं ही भटकते रहोगे, है ना? तो यस। थैंक यू मैम, एंड ऑल द बेस्ट थैंक आपके यू आगे सर। की जर्नी के लिए। थैंक यू सर।